महात्मा गांधी जी का क्या था कि भाई शादी ब्याह में दहेज ना ले, महिला को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ये सब काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि देश के दूसरे महात्मा गांधी है। ये राज्य के जो पार्टी है उनके साथ आइए और सभी लोगों को आगे बढ़ाइए, और जो दिल्ली में बैठे उनसे हमेशा विरोध करके अपने राज्य के लिए काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी छठ पर्व के बाद निर्णय लेंगे कि उन्हें किस गठबंधन के साथ जाना है, लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का जमकर तारीफ की है। उन्होंने नीतीश कुमार को देश का दूसरा महात्मा गांधी भी बता दिया है। सुनिए क्या कहते हैं मुकेश सहनी। 10-12 दिन का यात्रा और बाकी है, और उसका दूसरा पड़ाव भी है कि बहुत सारा जगह जहां गाड़ी नहीं रथ नहीं जा सकता वहां पे बड़ा बड़ा जनसभा किया जा रहा है। वहां पे कार्यक्रम 26 तारीख से हेलीकॉप्टर के द्वारा होगा। बाकी अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि 36% बिहार में अति पिछड़ा का संख्या है। तो निश्चित तौर पे हमें उसी आधार पे हमें अधिकार मिलना चाहिए। सर, एक लोकसभा में किसका सपोर्ट करेंगे सर? वो समय आएगा तो बात होगा, अभी तो बहुत समय है। अभी तो फिलहाल अपने नीतीश कुमार की तुलना देश के दूसरे गांधी से जदयू कार्यकर्ताओं ने की है, इसको लेकर तो इसमें हर्ज क्या है भाई? देश को अगर लोगों को अगर महात्मा गांधी जी का दूसरा अगर मान रहे तो इसमें हर्ज क्या है? महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलने वाला हर एक व्यक्ति दूसरा महात्मा गांधी बन सकता है। पहला तो नहीं कह रहे हैं ना, दूसरा ही कह रहे हैं। और महात्मा गांधी के विचार को मानने वाला, उसके साथ जिंदगी जीने वाला वो व्यक्ति क्यों नहीं महात्मा गांधी के बराबरी में खड़ा हो सकता है? आज महात्मा गांधी जी का क्या सोचता कि शराब लोग ना पिए, तो नीतीश कुमार जी उस रास्ते पे काम कर रहे। महात्मा गांधी जी का क्या था कि भाई शादी ब्याह में दहेज ना ले, महिला को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ये सब काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि देश के दूसरे महात्मा गांधी है। जेपी जी का क्या उद्देश्य था? देश के सभी लोगों को एकजुट किए, तो वही काम आज जेपी जी का क्या उद्देश्य था? देश के सभी लोगों को एकजुट किए, तो वही काम आज देश के प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जितने भी देश के विपक्षी पार्टी है, जहां जिस देश में राज्य में तानाशाह है, वहां पे सभी विपक्षी नेता को एक कर रहे हैं बड़े लोगों से लड़ने के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। तो दूसरा जयप्रकाश जी क्यों नहीं? तो ये सब चीज़ें हम तो मानते हैं कि भाई दूसरा महात्मा गांधी जी का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब जिनको नहीं मानना वो ना माने। 100% समर्थन में है। और आज के समय में नीतीश कुमार जी ने सबको आँख खोल दिए हैं, सबको बता दिया कि किनकी संख्या है, और जनसंख्या के आधार पे उनको हक मिलना चाहिए। ये हम लोग पहले से मांग करते आ रहे हैं। हम तो मांग आपसे, आपके माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप करवाइए ना। और ये काम तो देश के प्रधानमंत्री का भी काम है ना, जानकारी होना चाहिए। जिस देश में पशु कितना है, किस देश में पेड़ कितना है, हर चीज़ का जानकारी होता तो उस देश में जाति धर्म के व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये चीज़ देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, और वो नहीं करके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के खर्चा पे बिहारी के लोगों के अपने खर्चे पे काम हुआ, तो इसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे। तो ये मुझे लगता है सही नहीं है। और जो काम आज का समय में देश में जो मांग था, वो मांग के अनुकूल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। छठ के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे। हमने भाजपा के साथ भी हमने काम कर लिया है, महागठबंधन के साथ भी हमने काम किया है। बिहार के राजनीति में हमारी एक अपनी पहचान बन चुका, हमारे पास एक अपना वोट बैंक है। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ज़्यादा फिक्र करना है। हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, और जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। रहा कि चुनाव का पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव तो लड़ाई जाएगा। हम दोस्त को जिताएंगे, दुश्मन को हराएंगे। कृषि रोड मैप जो बिहार में लागू शुरू हुआ है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि काफी सियासत गर्मा गई इस मुद्दे को लेकर। देखिए, सरकार को जवाबदेही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, और वो अपने विवेक बुद्धि से पिछले कई सालों से कृषि रोड मैप को चला रहे हैं। चौथा उनका रोड मैप है, और निश्चित तौर पे अगर कोई चीज़ अगर प्लान करके अगर काम किया जाए तो उसको सफलता मिलेगा। 1 साल का योजना बनाइए और 5 साल का योजना बनाइए, उसमें फर्क बनता है। तो मुख्यमंत्री जी हमेशा 4-5 साल का एक साथ में योजना बनाते हैं कि 5 साल में हमें कितने टाइम पे कितना खर्च करके हम कैसे कृषि में हम बिहार को आगे ले जाए। और मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने जिस तरीके से कृषि रोड मैप बनाए हैं, और जो उनका आंकड़ा कह रहा है, जो उनका पेपर कह रहा है, उनके अनुकूल तो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल है। अब रहा कि उसको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उस समीक्षा में वो कितना सही है, रिपोर्ट जो है वो सही है कि गलत है। लेकिन फिलहाल तो उनका जो कृषि रोड मैप है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है,
और मैं क्योंकि मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मंत्री था और ये कृषि रोड मैप के तहत ही हमारा विभाग भी उसमें जुड़ा हुआ था, तो मैं उसको समय समय पर समीक्षा में करता था। तो एक लंबा समय का प्लानिंग जो होता है वो अच्छा होता है हमेशा हर इंसान के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी अगर लंबा समय का अगर कोई प्लानिंग करते हैं 10 साल 20 साल के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे आज आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वो आने वाले समय में अच्छा होगा। जैसे आप LIC बनाते हैं, लेते हैं, 20 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान होता है, 20 साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, घर परिवार में बच्चे को शादी करने के लिए सहूलियत हो जाएगा। तो उसी तरीके से कृषि रोड मैप है, लंबा समय का प्लानिंग है और वो प्लानिंग पिछले 17-18 साल से नीतीश जी कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और फिर इसलिए चौथा कृषि रोड मैप आया है और मैं उनको शुभकामना देता हूँ। किसी एक पार्टी से अगर जिससे ज्यादा नजदीकी आपकी हो, जो सेंट्रल लेवल पे, जिसकी तरफ आपका ज्यादा रुझान? मेरा कोई ना मेरा दोस्त है ना कोई मेरा दुश्मन है। और अगर हम भी अगर नेशनल पार्टी के साथ अगर खड़ा रहते हैं तो नेशनल पार्टी को हम क्या कहेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए राज्य को अगर आगे बढ़ाना है, हम देश के राज्य के सारे युवा से कहेंगे, हर जाति वर्ग से कहेंगे कि अगर आपको राज्य को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहारी को आगे बढ़ाना है, तो आपको नेशनल पार्टी जितने भी है उनसे दूरी बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय राज्य के जो पार्टी है उनके साथ आइए और सभी लोगों को आगे बढ़ाइए और जो दिल्ली में बैठे उनसे हमेशा विरोध करके अपने राज्य के लिए काम कीजिए।